हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया तरह का डिस्कशन चालू कर रहे हैं। एक नया तरह का लेक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, अमित सर कुछ पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स और हम क्या करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे। कुछ दिक्कत वगैरह आएगा हमें या आपको, तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन इनसे पूछेंगे और वो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, उत्तर देने का कोशिश करेंगे। वैसे बैठे हुए थे, आप लोगों को 1 जनवरी का छुट्टी छुट्टी मिल चुका है, तो हम लोग भी सोचे कुछ वीडियो बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। आई होप आपको आता होगा। उस चैप्टर में हम लोग क्या चीज पढ़े थे कि इंटीग्रेशन करते कैसे। ठीक है, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, फॉर्मूला का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग हल करना सीखे। बट ये समझ नहीं आ रहा था उस समय, हमेशा दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, आखिरकार इंटीग्रेशन पढ़ा क्यों जा रहा है भाई, इंटीग्रेशन कहाँ सहायता करेगा, इंटीग्रेशन हमको किस चीज को निकालने में मदद करेगा, क्यों इतना माथा खपा रहे हैं लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आपका उसी प्रश्न का क्या करेंगे, उत्तर आपको देने का कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन कहाँ मदद करता है। वैसे तो इंटीग्रेशन का बहुत जगह पर इस्तेमाल है, उसका एक ही इस्तेमाल आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे, वो है एरिया निकालना। कि इंटीग्रेशन कैसे एरिया निकालने में सहायता करता है। एरिया मतलब जैसे आप लोग स्क्वायर के बारे में पढ़े थे, स्क्वायर मतलब वर्ग, उसका एरिया कैसे निकालते थे, साइड इंटू साइड करके निकालते थे। फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखे, कैसे निकालते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालते थे। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई कर्व दे देगा, ठीक है, कुछ कर्व दे देगा, जैसे सर्कल दे देगा, तो उसका एरिया आप सीख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, पर वो आया कहां से, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। लेकिन मान लो कुछ भी रैंडम कर्व है, इस टाइप का कर्व है, ये तो सर्कल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। तो इसका एरिया आखिरकार कैसे निकाला जाएगा, है ना। हमारे पास किसी चीज का फॉर्मूला अगर नहीं होगा फिर भी एरिया पूछा जाएगा, कोई डेफिनेट फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी एरिया आपको निकालने को दिया जाएगा, तो उसका एरिया कैसे ढूंढा जाएगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा टोटल मेन 3 टॉपिक पर हम लोग का बात होगा। वो कौन कौन सा टॉपिक है, ध्यान से देखिए। हम लोग पहले एरिया निकालना सीखेंगे, कुछ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब, अरे टॉर्च लेना है भाई, टॉर्च को ऐसा सीधा मारोगे तो क्या होगा, ऐसे गोला बनेगा, इस टाइप का ऐसे सर्कल, इसको क्लोज कर्व बोलते हैं। टॉर्च को ऐसे तिरछा करके मारोगे तो क्या बनेगा, इस टाइप का कुछ आकार बनेगा, इसको इलिप्स बोलते हैं। ऐसे तिरछा करके मारेंगे, है ना, इसको इलिप्स बोलते हैं। इन सब का एरिया कैसे निकालते हैं, इस पर डिस्कस। उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कशन क्या चीज का, किसी फंक्शन का और किसी लाइन अगर दिया हुआ रहेगा, कोई फंक्शन और कोई लाइन दिया हुआ रहेगा, उससे मिलता हुआ एक एरिया, उससे कुछ एरिया हमको मिल रहा होगा, उसको हम लोग निकालना सीखेंगे। मान लो तुम्हें कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मतलब जैसे यहां पास मान लेते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये क्या है, फंक्शन। और आपको कोई एक लाइन दिया हुआ, तो फंक्शन और लाइन का जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसे ग्राफ मान लो निकल करके आए, तो ये जो एरिया निकल करके आए, ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की तरह, लेंथ इंटू ब्रेथ की तरह। बात समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मान लो दो आपको कर्व दिया सर, दो कर्व मतलब एक कर्व कुछ ऐसे है, दूसरा कर्व कुछ ऐसे कट गया। अब इसका एरिया कैसे निकाले, कटा तो भाई ये जो एरिया बना, ये एरिया कैसे निकालेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर आपको इन सभी प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को हल करने से पहले, इन सभी समस्याओं का समाधान करने से पहले आपको क्या करना होगा, कुछ रूल्स समझने होंगे, और वो जो रूल्स है वो समझाएंगे आपको अमित से। ध्यान से देखिएगा रूल्स, है ना। तो आइए रूल्स को समझते हैं। रूल, यहाँ दो रूल्स दिया हुआ है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। इन दोनों रूल्स को समझने के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन को देखिए। यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब ये एरिया तो बाउंडेड नहीं हो रहा है, फंक्शन के द्वारा कैसे एरिया बाउंडेड होगा, सिर्फ सिंपल फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लाइन दिए हुए रहेंगे जो पैरेलल होंगे। ये एक्स एक्सिस को ये लाइन ए पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कोई लाइन बी पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लेते हैं। ये दोनों लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये कर्व दोनों लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए रूल्स क्या है, क्या बोलता है रूल्स। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही यूज करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक लिमिटेशन प्रोवाइडेड है कि ए से बी तक का ही एरिया को निकालना है, तो इसलिए लिमिट को लिखना है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी।
उसके बाद फंक्शन को हमको यहाँ पर लिखना है x के टर्म में, और इंटीग्रेट भी हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx लिखेंगे। देखिए मैं जहां तक समझ पाया बेसिकली होगा क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग कोई कर्व को दिखाएंगे जो कि किसी फंक्शन का ही कर्व है, और ये फंक्शंस तो किसी एरिया को बाउंड नहीं करेगा, फंक्शंस ओपन रहता है, एक लाइन होता है, कर्व होता है। तो यहाँ पास पहले हमें उस फंक्शंस के द्वारा किसी एरिया को बाउंड कराना पड़ेगा, उस फंक्शंस के द्वारा कुछ एरिया को हमको बाउंड कराना पड़ेगा। तो बाउंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पास y एक्सिस के पैरेलल दो लाइन चूज किया है। एक x इज इक्वल टू a पर एक लाइन गया है, दूसरा x इज इक्वल टू b पर एक लाइन गया है। ऐसा करने से होता क्या है, ये फंक्शन एक एरिया को बाउंड करता है, एक एरिया को क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है। बाउंड कहने का मतलब है एक एरिया को फाइनाइट करना, तो उस समय एरिया फाइनाइट नहीं था। अब इस एरिया को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पास बाउंडेड जो यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है, दो लाइन यहाँ पास जो बाउंड कर रहा है, उस लाइन को भी हम लोग लिमिट मान के चलेंगे। ये आपका लोअर लिमिट कहलाएगा, और ये वाला लाइन का जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू b, ये आपका अपर लिमिट बन जाएगा। और यहाँ पास फंक्शंस को हम लोग लेना है, चूंकि x के रूप में लिमिट लिए हैं तो फंक्शंस x के रूप में ही एक्सप्रेस होना चाहिए, और x के रिस्पेक्ट में ही उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पास हम लोग dx लेंगे। ये आपका रूल नंबर 1। तो आइए रूल नंबर 2 को समझते हैं कि रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जो अमित सर आपको समझाएंगे। रूल नंबर 2 भी क्या है, दो एक्सिस खींचेंगे, एक x एक्सिस हो गया ये आपका, दूसरा y एक्सिस, दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन हो गया। अब कुछ फंक्शन इस तरह से भी होंगे, ऐसे होंगे। अब ये फंक्शन जो है ये एरिया तो बहुत सारे बाउंड करेंगे, अगर इसको आगे हम खींचेंगे तो मतलब इसका एरिया अभी फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट एरिया को ये बाउंड करेंगे। तो हमको एरिया निकालना है, फाइनाइट पॉइंट दिया हुआ होगा, मतलब हमको फाइनाइट पहले एरिया को बनाना पड़ेगा, फाइनाइट एरिया बनाना है ठीक है। सबसे पहले। तो उसके लिए हमको एक लाइन लेना पड़ेगा जो x एक्सिस के पैरेलल लेंगे, y एक्सिस के पैरेलल तो ले नहीं सकते हैं, तो x एक्सिस के पैरेलल लेंगे। मान लेते हैं ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये y एक्सिस को a पॉइंट पर कट कर रहा है, y इक्वल टू a पॉइंट पर कट कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर और एक ले लेते हैं x एक्सिस के पैरेलल जो y एक्सिस को b पॉइंट पर कट कर रहा है। अच्छा, ऐसा करने से क्या हो गया, एरिया फाइनाइट हो गया। दो लाइन चूज किए तो फंक्शंस क्या कर रहा है, फंक्शंस के द्वारा बनाया हुआ एरिया फाइनाइट हो गया। अब निकालते एरिया, ये एरिया को अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और ये एरिया हम लोग y एक्सिस के लोग निकाल रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा y का, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर y एक्सिस चूज किए हैं, तो y का ही लिमिट को पुट करना पड़ेगा, और फंक्शन को y के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ फंक्शन जो भी लिखेंगे y के टर्म में लिखेंगे, और इंटीग्रेट भी हमको y के टर्म में ही करना पड़ेगा dy। ये dy जो है स्मॉल एलिमेंट होता है जो हम लोग पैरेलल लेते हैं x एक्सिस के। मतलब मोटा मोटा बात मेरे को ये समझ में आया कि अभी भी फिर से एक फंक्शन दिया था, एरिया फाइनाइट था नहीं, तो फाइनाइट करने के लिए दो लाइन चूज की, वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल था। कहां कट किया y एक्सिस को, y a पर कट किया, y b पर। ऐसे करने से क्या होता है, एरिया फाइनाइट हो जाता है। और इस एरिया को अगर हम निकालना चाहते हैं तो रूल्स क्या कहते हैं कि अगर इस एरिया को आप निकालना चाहते हैं तो इस फंक्शंस को पहली बात तो एक्सप्रेस कीजिए y के रूप, और एक छोटा सा एलिमेंट डिवाइस के रिस्पेक्ट में उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। एक छोटा सा एलिमेंट डिवाइसेस को गुना किया गया। और लिमिट कैसे चूज किए, जो लाइन हम लोग लिए थे ना उसी लाइन का इक्वेशन लेंगे। ये आपका लोअर लिमिट बन गया y a, और ये बन गया आपका अपर। अब ये काम करेंगे ना तो इस फाइनाइट एरिया जो यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, बाउंडेड एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये आपका निकल करके आ जाएगा। ये आपका रूल नंबर 2। अब इन्हीं रूल की सहायता से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि केवल थ्योरेटिकली चीजों को समझना पॉसिबल नहीं होता, खास करके मैथमेटिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि ये कांसेप्ट जो है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपके दिमाग पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे, पहले सिंपल कर्व के द्वारा, सिंपल क्लोज कर्व के द्वारा कुछ एरियाज वगैरह ढूंढना सीखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = a²। पहले बोल दिया है एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, और ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। अब ये निकालते कैसे, ये तो मेरे को नहीं आता। अभी अमित सर ही बताएंगे कैसे निकाला जाता है। अभी सर बताइए कैसे निकाला।
हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, यहाँ क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह का सर्कल का इक्वेशन है? सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये तो ऐसा दिख नहीं रहा है बिल्कुल। अच्छा, ए और बी यहाँ पास मतलब सर्कल का सेंटर को बताएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट को बताएगा। हाँ, ए और बी जो होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, और आर इस सर्कल किसी भी सर्कल का रेडियस है कि भैया सर्कल कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग एक्सप्रेस ऐसा कर सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ए और बी अगर सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन में है। अच्छा, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन, मतलब ये सर्कल ऐसे बनेगा इसका ग्राफ की ओरिजिन से पार होगा। हाँ, इसका सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक है, अच्छा ओरिजिन इसका सेंटर होगा। हाँ, तो इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसके लिए लेना पड़ेगा एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, हाँ ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, दोनों कट के हो गया ओरिजिन। हाँ, यहाँ ओरिजिन है, मतलब ये सर्कल का जो सेंटर होगा ओरिजिन होगा। तो सेंटर है, ओरिजिन है, और इसका जो रेडियस है वो ए था, तो ए यूनिट का रेडियस हम ले लेते हैं ए यूनिट, और इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये जो दिया गया इक्वेशन था उस सर्कल का ये ग्राफ रहा। हाँ, अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे आएगा, इसका रेडियस आपका ए के बराबर है, मतलब इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, रेडियस ए के इक्वल है, यहाँ से यहाँ और तक। इसका सेंटर हो गया इसका origin। मतलब ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट कर रहा होगा, x इक्वल टू ए, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा, ओरिजिन है तो। ठीक है, और हमको पूरा एरिया फाइंड करना है, ये पूरा एरिया फाइंड करना है, पूरे के पूरे सर्कल। हाँ ये पूरा एरिया फाइंड करना है। अब पूरा एरिया फाइंड करेंगे कैसे? सबसे पहले एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया है वो निकाल लेते हैं। क्योंकि ये सिमेट्री है एक्स एक्सिस के भी, सिमेट्री मतलब दोनों तरफ एक्स एक्सिस जो है ये पूरा कट कर रहा है इक्वल इक्वल पार्ट में, और वाई एक्सिस भी इक्वल इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस की भी सिमेट्री हो गया और वाई एक्सिस की भी सिमेट्री हो गया। अच्छा, मतलब सिमेट्री मतलब कि अगर हम देखें वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री मतलब एक साइड को अगर ढक देते हैं, ठीक है, तो दूसरा साइड का मिरर इमेज इसके पूरे को, मतलब इसका मिरर इमेज दूसरा साइड बना देगा। ठीक है, मतलब एक जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब इक्वली कट हो रहा है, यहाँ से इक्वली कट हो रहा है, एक्स एक्सिस इक्वली कट कर रहा है हाफ हाफ सर्कल में, वाई एक्सिस भी हाफ हाफ सर्कल में कट कर रहा है, सेमी सर्कल में। तो एक का एरिया निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालें। ठीक, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं, दो मेथड है इसको निकालने का। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस से भी सीख लेंगे कभी। अच्छा, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालना सीखते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at origin, जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी ओ हो गया। तो एरिया हम निकालते हैं, एरिया ऑफ रीजन ए बी ओ ए, ये वाला एरिया निकालना है, ए बी ओ ए, ये एरिया को निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्री है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में भी उतना ही एरिया होगा, थर्ड में भी उतना ही होगा, और फोर्थ में भी उतना ही एरिया को बाउंड करेगा ये।
मतलब एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई हाँ, कर दीजिए एक पूरा से अगर एरिया। चार, एक को निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया हमको मिल जाएगा कि ये सर्कल कितना एरिया बाउंड करता है। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल रहे हैं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल रहे हैं तो हमको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, जो भी एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब इसको करेंगे क्या, रूल्स का यूज करेंगे। कैसे रूल्स का यूज करेंगे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमको अगर हम एक्स एक्सिस के टर्म में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट को हमको एक्स के टर्म में लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, 0 से x इज इक्वल टू a तक चलना है, ठीक है। x इक्वल टू a। क्योंकि अगर हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से स्ट्रिप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिप होगा और ये शिफ्ट होते होते ये स्ट्रिप यहाँ तक हो जाएगा लास्ट फाइनली, मतलब 0 से स्ट्रिप शिफ्ट होते होते a तक पहुंचेगा, इसलिए x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक लेंगे लिमिट हम लोग। मतलब ये छोटा छोटा स्ट्रिप में कट करते जा रहे हैं और सारा का सारा एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने का काम हम नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन करेगा। बस ये पतला पतला एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया पतला सा, ये पतला सा एरिया, पतला सा एरिया, ऐसा ऐसा कहां से कट करना चालू किए, 0 से लेकर के a तक, और सबको फाइनली जा करके जोड़ देंगे और जोड़ने का हम इंटीग्रेशन को करके देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको फंक्शन को लिखना पड़ता है, x के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हमको x के टर्म में फंक्शन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखते हैं dx, जो एक स्मॉल स्ट्रिप होता है dx, मतलब स्मॉल स्ट्रिप का छोटा सा ब्रेथ होगा, ठीक है ना। लंबाई तो आपका ये फंक्शन सबसे मिल जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसका मतलब y निकालना है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को इधर ले लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, प्लस माइनस दोनों लगेगा। क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं इसलिए y का जो वैल्यू लेंगे पॉजिटिव लेंगे, हाँ वो पॉजिटिव लेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं फंक्शन में तो पॉजिटिव को लेना पड़ेगा क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं इसलिए। तो रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx को लिख देंगे और लिमिट यहाँ पर होगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक। अब इसके लिए फॉर्मूला तो आना चाहिए, ऐसे तो बनेगा नहीं। इसका ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड है। स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हाँ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। इसका फॉर्मूला होता है x बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, यहाँ पर 2 x बाई 2। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा क्वेश्चन, नहीं है तो नहीं बनेगा। बस इस फॉर्मूला को यहाँ पर रखेंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, रख देना है बस, कुछ तो करना ही नहीं। x बाई 2 हो जाएगा तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 होता है साइन इनवर्स x बाई a। अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c का यूज नहीं किया जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखिए, गिवन है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a हो जाएगा। अब सबसे पहले अपर लिमिट को पुट कर देना है x के प्लेस पर, पुट करते हैं अपर लिमिट a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x के प्लेस पे a पुट करना है बाई a हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना होता है, लोअर लिमिट पुट करना होता है। लोअर लिमिट 0 है तो x के प्लेस पे 0 बाई 2 हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई a। अब दोनों अपर लिमिट पुट कर देना है, लोअर लिमिट पुट कर देना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ये फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कि एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है।
अब यहाँ a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो a बाई 2 0 ही हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कट के 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ब्रैकेट लगेगा ना। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 90 डिग्री का होता है, a स्क्वायर बाई 2 इंटू 90 हो जाएगा, 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो 0 प्लस 0 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब हमको मिलेगा बेसिकली a स्क्वायर पाई बाई 4। ये एक क्वाड्रेंट एक का एरिया है, क्वाड्रेंट में जो सर्कल का जो भाग था उसका एरिया है। हाँ, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला ये। अब चूंकि ये सिमेट्री है तो हमको टोटल एरिया अगर फाइंड करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना। टोटल एरिया बाउंडेड बाय गिवन कर्व इक्वल टू 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर पाई और नीचे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर पाई, क्योंकि ये एरिया है स्क्वायर यूनिट लिख देना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला नहीं लग रहा है? देखो तो ध्यान से इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले में ऐसा लग रहा है ये पाई a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट है। अरे ये तो सर्कल का ही तो फॉर्मूला है भाई, पढ़े हैं ना, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलता है 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास, ये सब फॉर्मूला आया कहां से भाई? ये इंटीग्रेशन से ही निकल करके आया है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोग जो पढ़ाया जाता है कि एरिया ऐसे बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया बकायदा इंटीग्रेशन करके निकाला गया है, वो एरिया जो आप पढ़ रहे हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये तो रहा एक क्वेश्चन, ये हम लोग हल किए। बाकी जो भी क्वेश्चंस, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर कवर करने का कोशिश करेंगे। बस हाँ, दिमाग में इतना ही रखिएगा कि आखिरकार इंटीग्रेशंस का हम लोग कैसे इस्तेमाल करके ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई दे रही है सर्कल, आपने रट लिया अलग बात है, सर इसका tan डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो आया कहां से ये तो पता होना चाहिए। समझो ये तो आपको पता था, इसलिए देखो मैच कर गया। कुछ ऐसा भी आपका एरिया निकल करके आएगा, कुछ ऐसा कर्व का एरिया निकल करके आएगा जो आज तक आपने पढ़ा भी नहीं, ऐसा भी आपको कर्व दिखेगा, और सब निकल के आएगा इसी कांसेप्ट से, इंटीग्रेशन से। बस मुझे तो सिर्फ रूल नंबर 1 को आज हम लोग यूज करना सीखें, अगले क्लास में हम लोग रूल नंबर 2 को सीखेंगे, ठीक है।